नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी की। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी उत्तराखंड के अंदर पंचायत चुनाव हुआ है और पंचायत चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से कह सकते हैं कि संजीवनी मिली है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल किया, यानी उसके जो कांग्रेस पार्टी के समर्थित उम्मीदवार थे उन्होंने प्रचंड जीत हासिल किया है। और इससे एक तरीके से देखा जा सकता है कि पिछले 10 साल से कांग्रेस पार्टी जो है उत्तराखंड के अंदर सत्ता से बाहर है। हालांकि पहाड़ी राज्यों में हमेशा 5 साल में सत्ता बदल जाती है, लेकिन पिछली बार बीजेपी ने अप्रत्याशित रूप से 3 मुख्यमंत्री चेंज करने के बाद भी वहां पर सत्ता हासिल कर ली थी दोबारा। हालांकि उनके मुख्यमंत्री जरूर चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर भी राज्य में सत्ता में आ गई बीजेपी। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता जो एक तरीके से कह सकते हैं कि हताश थे, लेकिन उन्हें इस पंचायत चुनाव ने, लोकल बॉडी इलेक्शन ने काफी ज्यादा उनके अंदर जान फूका है और एक तरीके से कह सकते हैं कि संजीवनी मिला है। तो क्या ये पंचायत इलेक्शन बीजेपी के लिए खतरे की घंटी साबित होने वाली है? दरअसल आपको बता दूं, कुछ समय पहले ही उत्तराखंड के अंदर विधानसभा उपचुनाव भी हुआ था बद्रीनाथ में। वहां पर भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल किया था। तब से ही ये बात देखने को मिलने लगा था कि शायद यहाँ पर जो है अब लोगों का मन बदल चुका है। बीजेपी के खिलाफ काफी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी हो चुका है। जो एक विधानसभा उपचुनाव में हालांकि जो सत्ताधारी पार्टी होती है वही जीतती है, इसके बावजूद वहां पर जो है कांग्रेस पार्टी ने, एक तरह से धार्मिक नगरी कहा जाता है बद्रीनाथ को, वहां पर वो चुनाव जीत गए थे। उसके बाद ये पंचायत इलेक्शन ने और हवा जो है वो क्लियर कर दिया है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि धीरे धीरे अब जो है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वहां पर माहौल बनना शुरू हो गया है। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता एकजुट नहीं है। उनके जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है कुमारी शैलजा, वो अब तक वहां गई नहीं है। मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी एक्टिव तो जरूर है, वहां के प्रदेश अध्यक्ष भी काम कर रहे हैं, लेकिन तमाम नेता अगर एकजुट रहे तो मुझे लग रहा है कि परिणाम उनके पक्ष में आ सकता है। लेकिन काफी लंबे समय बाद जो है कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तराखंड के अंदर एक अच्छा खुशखबरी मिला है। और इस बात जो है, अब इस बात से कयास लगा, कयास तो बहुत पहले से ही लगाया जा रहा था कि बीजेपी जो है विधानसभा चुनाव से पहले वहां पर नेतृत्व को परिवर्तन भी कर सकता है। और ये बात बिल्कुल पुख्ता सबूत के साथ मैं कह रहा हूं, जैसे ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, फाइनल होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, वैसे ही उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री बदलने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, इस वजह से पुष्कर सिंह धामी की जो कुर्सी है वो बची हुई है। ये बात आप समझ लीजिए कि इस साल के अंत तक जो है उत्तराखंड के अंदर बीजेपी का नेतृत्व चेंज हो जाएगा। कोई और मुख्यमंत्री, सिर्फ नेतृत्व चेंज नहीं होगा, पूरी मंत्रिमंडल को ही बदल दिया जाएगा, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल दिया जाएगा। क्योंकि अब उत्तराखंड के अंदर जो लोकल बॉडी इलेक्शन को हुआ है, उसका जो रिजल्ट आया, परिणाम आया है, उसके हिसाब से बीजेपी के नेताओं का कान खड़े हो चुके हैं। सेंट्रल लीडरशिप भी इस बात को ध्यान में रख रही है। हालांकि बीजेपी भी अपने कार्यालय में जश्न मना रही है और कांग्रेस भी अपने कार्यालय में जश्न मना रही है। लेकिन खबर यहाँ पर यह है कि कुमाऊं से लेकर के गढ़वाल तक, रुद्रप्रयाग तक, इस इलाके में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा खासा जीत दर्ज किया। 12 जिले में से 8 जिले में कांग्रेस पार्टी ने जीत का परचम लहराया है और 4 जिलों में बीजेपी ने बढ़त बनाया है। तो ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के पास अभी तो फिलहाल लड़ने के लिए समय है, लेकिन कांग्रेस के पास पाने के लिए बहुत कुछ है। यहां से उसके नेता कोशिश करेंगे, लगातार जमीनी स्तर पर मेहनत करेंगे, तो यकीन तौर पर आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होगा तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल होगा। लेकिन यहाँ पर डिपेंड ये करता है कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता है वो कितने एकजुट रहते हैं, कितने एकजुट होकर के काम करते हैं पार्टी के लिए, और जब पावर में आएंगे तब उसके बाद जो भी होता है उसके हिसाब से करना चाहिए। लेकिन मुझे अभी तक लग रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के फेवर में माहौल धीरे धीरे बनना शुरू हो गया है और बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होना शुरू हो गया है। आपको बता दूं, बीजेपी जब से वहां सत्ता में आई है तब से वहां पर भ्रष्टाचार जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। अभी हाई कोर्ट ने भी एक निर्णय दिया था
जिसमें 6 ऐसे पत्थर जहां तोड़े जाते हैं, जो बजरी माफिया है, पत्थर वाला माफिया है, उसके खिलाफ काफी सख्त एक्शन लेने को कहा है। सख्त एक्शन लेने के बावजूद जो माफिया है वो सरकार के कंट्रोल में नहीं है, सरकार उसको रोक नहीं पा रही है। अब फिर से चुनाव जो हाईकोर्ट है उत्तराखंड का, उन्होंने सरकार से कहा है कि 48 पत्थर वाले इलाके जहां पर माफिया जो है तोड़ तोड़ के ले जा रहे हैं, उस क्षेत्र को जल्द से जल्द बंद किया जाए। और भ्रष्टाचार तो एक तरीके से कैसे चरम पर है। और वहां पर काफी ऐसे पहाड़ी है, जंगल है जिसे काटा जा रहा है या फिर निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, जिसको लेकर के पहाड़ी लोगों के अंदर काफी रोष है बीजेपी सरकार के खिलाफ, खासकर पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने जंगल के कई हिस्से जो है बड़े बड़े उद्योगपति को दे दिया है। तो कई जंगलों पे जहां पर कुछ नहीं होना चाहिए था, वहां पर पेड़ काट करके जो है बड़ा बड़ा होटल्स बनाया जा रहा है। इसको लेकर के, और जो एक टनल है वो खोदा जा रहा था, जिसकी वजह से एक इलाका था जहां पर जो है लैंडस्लाइड काफी ज्यादा होने लगे थे, मतलब जमीन जो है वो खिसकना शुरू हो गया था। तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बीजेपी गैर कानूनी तरीके से काम कर रही है और लोगों को, जो बड़े बड़े उद्योगपति है, उनको वो जमीन सौंप रही है, जिसकी वजह से वहां पर सरकार के खिलाफ काफी ज्यादा लोगों के अंदर रोष है। और ये रोष जो है वो लोकल बॉडी इलेक्शन में दिखने को मिला है। और मुझे उम्मीद है शायद ये भी हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में भी ऐसे ही लोगों का रोष जमा रहेगा, शायद ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि तो इससे पिछले विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें भी काफी ज्यादा रोष था, लेकिन लोकल बॉडी इलेक्शन में दोनों पार्टी ने आमने सामने का मुकाबला किया था, उतना ज्यादा खास बढ़त नहीं था। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी के पास बढ़त अच्छा खासा है और इस बढ़त को बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मेहनत करना होगा, सेंट्रल लीडरशिप को भी मेहनत करना होगा। अगर करते हैं तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का 10 साल का वनवास जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में खत्म हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या यहां पर बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करेगी? क्या लोकल बॉडी इलेक्शन उतना मायने नहीं रखता विधानसभा चुनाव के प्रति? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।